ओके चलिए शुरू करते हैं भाई। रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक नया अध्याय जोड़ेंगे आज हम। ओके अभी तक हम 3 इंपॉर्टेंट थियरी कर चुके हैं, जिसमें पहले था आपका फॉर्मूला ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दूसरा था आपका रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस, इंपॉर्टेंट थियरी, तीसरा था आपका आखिरी लेक्चर जहां पे हमने सीखा था लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड थिन लेंस फॉर्मूला। आज उसी में हम थोड़े बहुत और लेंस से जुड़े हुए टर्म्स को जोड़ेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा लेता हूं जो हमने सीखा था। तो हमने सीखा था भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ओके चलो। तो सपोज ये आपका लेंस है, बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। इस तरफ का जो आपका सरफेस है अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और इस तरफ के सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, राइट। तो आप फोकल लेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो रिलेट करोगे उसको हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला सीखा था, ये उसका एक्सिस है। हमने ऐसा फॉर्मूला सीखा था कि 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन n1, 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न और इसको हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसकी मदद से लेंस मेकर अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेस बनाते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, राइट। फिर हमने सीखा था थिन लेंस फॉर्मूला, जो कि बहुत ही सिंपल है भाई। थिन लेंस फॉर्मूला है 1 अपन v माइनस 1 अपन u इज इक्वल टू 1 अपन f, राइट। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बच्चों अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंसेस, राइट। एक छोटा सा मैं टेबल बना के दे दूंगा आपको, जो आपको 10th में भी था। बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना फटाफट वो टेबल देखते हैं बच्चों, क्या है वो, राइट। दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। चलिए नॉर्मली पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन और इसका इमेज का नेचर, है ना। चलिए सबसे पहला, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, इमेज कहाँ बनता है भाई, फोकस के ऊपर। ये सब आप सीख चुके हो 10th स्टैंडर्ड में। फोकस पे बनने वाला इमेज कैसा होता है भाई, रियल इमेज। ऑलवेज कैसे होते हैं, इन्वर्टेड। और ये बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, राइट। चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट इज, लेट्स से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मोर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बाहर है। तो आपका इमेज कहाँ मिलता है भाई, इमेज मिलता है आपको इन बिटवीन द सी एंड 2C। ऑन द अपोजिट साइड आपको इमेज मिलेगा बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू कैन से। तो आपको इमेज कहाँ मिलेगा भाई, इमेज मिलेगा यहाँ पे बिटवीन यू कैन राइट f and 2f और यू कैन राइट f and c ऑल्सो, राइट। लेट्स राइट बिटवीन f and 2f। यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखते हैं हम अबव 2f, राइट। तो इमेज आपका f और 2f के बीच में आएगा। ये इमेज भी कैसा होगा आपका, नेचर में रियल होगा। रियल इमेज इन्वर्टेड होते हैं और साइज में ये भी छोटा होगा। आई होप कि आपको इसके रे डायग्राम पता है, रे डायग्राम बताऊं एक रे डायग्राम करके। चलो इसका रे डायग्राम देखते हैं। एक मैं बता दूंगा फिर बाकी आप सीख लेना खुद से। ओके लेट्स से दिस इज f, दिस इज 2f। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 2f से बाहर। चलिए इस तरफ भी होगा इसका फोकस एंड 2f। 2 रे लेने होते हैं हमें। पहला रे ले लो आप पैरेलल, जो पास होगा कहाँ से, फोकस में से, ठीक है। दूसरा रे आप पास करा लो फोकस में से, जो कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। चलो दोनों रे जहाँ पे मिले इधर आपको क्या मिल जाएगा, आपका इमेज। तो देख लो बच्चों, इमेज कहाँ मिला आपको, बिटवीन f and 2f। इमेज आपका रियल भी है, इन्वर्टेड भी है आपका इमेज, राइट। सिंपल है एकदम, ओके। चलिए इसी तरह से अगर आपका ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन f and 2f, तो इमेज जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, बियॉन्ड 2f,
राइट। इमेज कहाँ मिलेगा आपको, बियॉन्ड 2f मिलेगा, और ये इमेज भी आपका रियल होगा। रियल इमेज होता है भाई साहब इन्वर्टेड, और ये साइज में थोड़ा बड़ा रहेगा। दिस इमेज इज एनलार्ज्ड। कैसा रहेगा ये आपका इमेज जो है वो एनलार्ज रहेगा। चलो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे डायग्राम बना लेता हूँ मैं इसका, देख लो। चलो आप लोग भी f 2f f एंड 2f। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है बिटवीन f एंड 2f। राइट, दिस इज योर केस नंबर 1। कहाँ गया, क्या करें बोलो, जगह जगह नहीं है, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल, राइट। चलिए, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, दिस इज थर्ड केस। ऐसा ही सेम आप स्फेरिकल मिरर में भी कर सकते हो, राइट। चलिए 2 रे लेंगे, पहला पैरेलल पास कराओ बच्चों फोकस में से, दूसरा पास कराओ फोकस में से, और फिर आप कर लो उसको पैरेलल, राइट। चलो कहाँ मिले, दोनों इधर मिले ना, तो ये हो गया आपका इमेज। देखो इमेज अपने आप कहाँ चला गया, 2f से दूर चला गया, और इमेज का साइज भी कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। भले आप 12th में हो, बट ऐसे 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अभी भी आने चाहिए आपको, है ना, आने ही चाहिए ना, डेफिनेटली इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए। चलो इसको स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद इसके आगे के केसेस डिस्कशन करते हैं फटाफट। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में लाते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में था। लास्ट केस में अगर ऑब्जेक्ट f पे आ गया, फोकस पे आ गया, तो इमेज चला जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर, और ये इमेज भी कैसा रहेगा आपका, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। बहुत बड़ा इमेज रहेगा बिकॉज बहुत दूर बन रहा है ये इमेज। ओके, प्रोजेक्टर आपका इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर में लेंस ही होता है एक, राइट। और आपका जो फिल्म होता है ना, वो कहाँ चलता है, फोकस के ऊपर चलता है, ताकि उसका इमेज जितना बने उतना बड़ा दिखे। ओके, और उसमें ऊपर एक ऐसे घुमाने का होता है, जो आप घुमाओगे तो आप लेंस का फोकस एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोजेक्टर अगर आपके घर पे होगा तो आपको आइडिया होगा। चलिए, अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट जो है ना बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर है, अब ये इंटरेस्टिंग केस है, राइट। देखो चलो, कॉन्वेक्स लेंस, दिस केस इज इंटरेस्टिंग। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f, ये इस तरफ का फोकस, और ये इसका 2f। ध्यान से देखना, हाँ सी। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पर है बिटवीन o एंड f। चलो 2 रे लेंगे, पहला रे सीधा गया जो फोकस में से पास होगा। अब दूसरा रे आपको ऑप्टिकल सेंटर में से यहाँ पे लेना है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है ना, वो सीधा सीधा ऐसे ही निकल जाता है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। अब आप देख पा रहे हो बच्चों के ये 2 रे आगे जाके तो मिलने नहीं है, बिकॉज दूर जा रहे हैं ये तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, एंड यू विल फील लाइक दे कैन मीट। तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा, और ये रेज एक्चुअली मिले नहीं है, तो ये जो इमेज है ना वो रहेगा वर्चुअल। कैसा इमेज रहेगा, ये आपका वर्चुअल इमेज रहेगा, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज सीधा रहता है, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस भी आपको वर्चुअल इमेज दे सकता है अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस हो तो। बाकी सारे केस में आपको रियल इमेज मिलेगा इन्वर्टेड, राइट। तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट यू कैन से इन फ्रंट ऑफ लेंस, ऐसा कह सकते हो आप। इमेज रहेगा आपका वर्चुअल, इरेक्ट, सीधा इमेज, और साइज में बड़ा रहेगा ये इमेज भी, एनलार्ज्ड, राइट, ठीक है। तो दिस आर द केसेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। चलिए अभी बात करते हैं बच्चों, एक ही केस है कॉनकेव लेंस का, ठीक है। फटाफट देखते हैं, फिर इसका मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। कॉनकेव लेंस कहीं भी रख लो आप ऑब्जेक्ट को, फर्क नहीं पड़ता है, आपका इमेज जो है ना वो वर्चुअली बनेगा। देखो तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, राइट, दिस इज योर कॉनकेव लेंस। चलो यहाँ पे ले लो आप f 2f f 2f। चलो ऑब्जेक्ट आपको जहाँ रखना है वहाँ रख दो, मैंने रखा है ऐसा ऑब्जेक्ट। चलिए एक रे मैंने ले लिया पैरेलल, क्योंकि आपका कॉनकेव लेंस है, जो डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, और अगर आप इसको पीछे की तरफ खींचोगे तो वो फोकस में से पास होगा।
राइट कौन सा लेंस है भाई? ये आपका कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, वो रे को ऑलवेज डाइवर्ज करता है, दूर ले जाता है, राइट। चलिए दूसरा रे हम लेंगे, लेट्स पास द रे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन इट विल पास, राइट। तो यहाँ पे आपके दो रेस इधर मिलेंगे ऐसा आपको फील हो रहा है, तो यहाँ आपको मिल रहा है इमेज, राइट। तो कॉनकेव लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, आपका इमेज जो है ना वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही रहेगा, और वो इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगा, सीधा रहेगा और छोटी साइज का रहेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, ऑब्जेक्ट जहां मन करे वहां रख दो, एनीवेयर यू कैन पुट द ऑब्जेक्ट। इमेज आपको कंपल्सरी मिलेगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस दैट इज ऑन द सेम साइड, ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। इमेज आपका रहेगा ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड छुटका रहेगा वो, डिमिनिश्ड, यू कैन राइट डिमिनिश्ड, छोटी साइज का इमेज आपका रहने वाला है, राइट। तो इतने बच्चों आपके रे डायग्राम के केसेस थे, थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ था, बट 10th का एग्जाम देके 2 साल हो गए, मुझे पता है आपको कुछ भी याद नहीं होगा, तो ये थोड़े बहुत बेसिक आपके क्विकली मैंने रिवाइज करा दिए, ठीक है। चलिए बच्चों, नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस? तो मैग्निफिकेशन m का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, सेम एज द केस ऑफ मिरर। और यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में इसको रिलेट करना है तो ये रहेगा सीधा v बाई यू। कितना रहेगा भाई? सीधा ये v बाई यू रहने वाला है। तो मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली v बाई यू। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, राइट, तो समझ लो कि आपका इमेज जो है वो कैसा है? सीधा है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसा रहेगा? इरेक्ट रहेगा। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज कैसा रहेगा? आपका इन्वर्टेड रहेगा, राइट। दैट इज अ कॉमन थिंग, तो मैंने आपको मिरर के वक्त भी लिखवाया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको मिरर के वक्त भी बताई थी, राइट, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैग्निफिकेशन तो हो गया, अब लेंस के लिए एक और टर्म आता है बच्चा लोग, पावर ऑफ लेंस, P, है ना? यस, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया है। पावर का आप एक फॉर्मूला पढ़े हो 1/f, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा ही डिटेल में देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, तो पावर का मतलब है एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे। कोई भी लेंस का रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का एबिलिटी कितना है ना, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस, राइट। तो पावर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेस फॉलिंग ऑन इट, राइट। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा और डेफिनेशन भी है, राइट। चलो समझ लो बच्चों। सपोज ये आपका लेंस है, ये इसका एक्सिस है, और ये है ऑप्टिकल सेंटर O, राइट। अब अगर ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई रे आया, राइट, दिस इज, लेट्स से दिस इज H, क्या है भाई? ये आपका H है, राइट। अब ये तो आपका कॉन्वर्जिंग लेंस है, तो ये इसको कॉन्वर्ज करेगा, एंड आई कैन सी रे पैरेलल आ रहा है, तो वो पास होगा फोकस में से, है कि नहीं? तो ये है आपका फोकल लेंथ F। तो आपका रे जितना कॉन्वर्ज हुआ है ना, या जितना डाइवर्ज हुआ है, दैट एंगल, लेट्स कॉल दिस एंगल इज बीटा। तो ये एंगल का जो टेंजेंट होगा ना, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ओह बाप रे! तो पावर ऑफ लेंस का मतलब है टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ कन्वर्जेंस और एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ रे विच इज पासिंग फ्रॉम द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल एक्सिस। तो कोई भी ऐसा रे है
जो ऑप्टिकल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस के ऊपर एंटर हुआ, उसका जो भी कॉन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हुआ, उस एंगल के टेंजेंट को आप कहते हो पावर ऑफ द लेंस। क्या कहते हो उसको आप? पावर ऑफ द लेंस कहते हो। चलिए इस बोर्ड को स्क्रीनशॉट करिए फटाफट ऑन द काउंट ऑफ 3, 2 एंड 1। गुड। चलिए राइट, तो आपका टेक्स्ट बुक का जो डेफिनेशन है पावर का मैं लिख देता हूं, दैट इज टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ कन्वर्शन, power of the lens is tangent of angle of convergence, और divergence भी हो सकता है in the case of concave lens, right? It is a tangent of the angle of convergence or divergence of the ray incident at unit distance from optical center। राइट, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। चलो तो यहाँ पे आप ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे आपका एंगल कितना कॉन्वर्ज हुआ है, बीटा जितना एंगल कॉन्वर्ज हुआ है, तो आपका पावर हो जाएगा टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ कन्वर्जेंस जो बीटा है। आपका जो एंगल कॉन्वर्ज हुआ है वो कितना है? बीटा है। तो इस बीटा एंगल का टेंजेंट दैट इज पावर ऑफ द लेंस। चलो फिगर में देखो बच्चों, tan बीटा क्या होता है? अपोजिट साइड दैट इज h बाय एडजेसेंट साइड दैट इज f। तो tan बीटा इज नन अदर देन बट h बाई f। ओके, हमने ये कहा है कि रे शुड पास फ्रॉम द यूनिट डिस्टेंस, मतलब ये जो आपका h है ना ऑप्टिकल सेंटर से रे का डिस्टेंस वो यूनिट है, मतलब h इक्वल टू 1 रखना है आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h इक्वल टू 1। तो आपका पावर का फॉर्मूला हो गया 1/f, जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में कि पावर इज इक्वल टू 1/f। ये उसके पीछे का लॉजिक है, पावर इज इक्वल टू 1/f आपका इस तरह से आता है। ठीक है, ओके। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? परफेक्ट डायोप्टर, डी लिखते हैं उसको कैपिटल, राइट। एंड 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर इनवर्स। तो जब भी आप पावर के फॉर्मूला के लिए फोकल लेंथ रखो, फोकल लेंथ कंपलसरी मीटर में होना चाहिए, राइट। तो अगर आपको ऐसा दिया है बच्चों के सपोज पावर ऑफ द लेंस इज +1 + 2.5 डायोप्टर, चलो क्या समझते हो इससे आप? कोई नहीं, जो मुझे समझ में आ रहा है, सबसे पहला मैं देख पा रहा हूँ पावर पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव है इसका मतलब ये लेंस कॉन्वेक्स होगा। कैसा होगा? ये लेंस कॉन्वेक्स होगा। तो पॉजिटिव पावर से मैंने समझ लिया ये लेंस कॉन्वेक्स है। चलो, उसका पावर है आपके पास, तो फोकल लेंथ मिल जाएगा आपको। फोकल लेंथ इज 1/p 1/2.5 0.40 मीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस, जिसका पावर हो जाएगा आपका 2.5 dB, सॉरी 2.5 डायोप्टर, राइट। ओके, तो आप एक बात ध्यान रखो बच्चों यहाँ पे कि अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स हुआ तो पावर कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर लेंस कॉनकेव हुआ तो पावर कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा भाई? आपका पावर जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। चलो, हो गया एकदम सिंपल सा डिस्कशन खत्म, राइट। तो इतने टर्म्स आपको यहाँ पे सीखने थे। चलिए करिए एक बार वापस स्क्रीनशॉट ताकि हम आगे बढ़ सके फिर। चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको दिए हुए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9.7 एक जादूगर का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन ऐसा है, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस with refractive index 1.47 disappear in a trough of liquid, right? What is the refractive index of that liquid? Could the liquid be water? चलो, तो हुआ क्या पता है? तो मैजिशियन ने ना सबको उल्लू बना दिया। एग्जाम्पल नंबर 9.7 है, there is nothing as a magic, there is science everywhere। मैजिक ऐसा कुछ नहीं होता है, मैजिक इज जस्ट ट्रिक ऑफ हैंड एंड साइंस। चलो देखो, तो मैजिशियन ने क्या किया, उसके पास एक लेंस था, हाँ, और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.47।
और एक ट्रफ के अंदर कुछ लिक्विड भरा था, है ना। उसने क्या किया, इस लेंस को इस लिक्विड के अंदर रखा और लेंस डिसअपीयर हो गया, लेंस गायब हो गया। तो इस ट्रफ के अंदर जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये आपको पूछा है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये लेंस तब भी गायब होगा जब लेंस में से पास होने वाले रे का बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन ना हो, राइट। तब जाके ये पूरे का पूरा जो है ना वो ऐसा सिंगल मीडिया बिहेव करेगा और लेंस दिखेगा ही नहीं। तो ये तभी हो सकता है जब इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो सेम टू सेम कितना हो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का खुद का है, राइट। तब जाके जब आप इस लेंस को इसके अंदर डालोगे तो दिस विल बिहेव एज अ सिंगल मीडियम, ओके। और ये बिहेव करेगा एज अ प्लेन ग्लास स्लैब, राइट। ये पूरा इसके अंदर रख दो, ये पूरा का पूरा एक सिंगल ग्लास स्लैब की तरह ही बिहेव करेगा और कोई रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस ग्लास स्लैब disappear the liquid must have refractive index 1.47, राइट। ताकि आपका जो फोकल लेंथ हो जाएगा ना, इसको लेंस को अंदर रखने के बाद का जो फोकल लेंथ हो जाएगा, तो वी कैन राइट इफ n1 and n2 बोथ आर सेम, n1 मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब दोनों सेम हो जाएगा ना तो आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो था ना वो कुछ ऐसा था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट। आई होप यू रिमेंबर इट। अब अगर n1 n2 दोनों सेम है तो आपका ये 1/f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फोकल लेंथ इन्फिनिटी मतलब दिस एंटायर विल बिहेव एज अ सिंपल ग्लास स्लैब, राइट। तो यू कैन से हियर the lens in the liquid behave as a plain glass slab, पूरा का पूरा साथ में एज अ ग्लास स्लैब बिहेव करेगा, बिहेव एज अ प्लेन ग्लास स्लैब, राइट। अब ये लिक्विड क्या वाटर हो सकता है, वाटर नहीं हो सकता है क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के आजू बाजू है। ये 1.47 जो है वो कोई ऑप्टिकली बहुत ही थिक मीडियम होना चाहिए, जैसे कि ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 के आजू बाजू है। तो वी कैन राइट हियर दिस लिक्विड कैन बी ग्लिसरीन, इट कैन बी ग्लिसरीन, एकदम थिक लिक्विड होता है ग्लिसरीन, राइट। तो इस तरह से जादूगर आपको उल्लू बनाता है कि देखो लेंस गायब हो गया, लेंस है ही अंदर, बट क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो जो भी रेज आ रहे हैं ना वो ऐसे के ऐसे ही निकल जाएंगे एंड यू विल नॉट फील के अंदर स्लैब है कि नहीं है। चलो अब मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ जिसका एग्ज़ाम का स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा है, ज़बरदस्त लेवल पे ज़्यादा स्ट्राइक रेट। एग्जाम्पल नंबर 9.8, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। चलिए समझदार को इशारा काफ़ी, 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो। पहले ये पूछा है इफ़ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस व्हाट इज़ द पावर ऑफ द लेंस। चलो भाई पहले तो ये पूछा है इफ़ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर, पावर कितना है। चलो सॉल्व करते ही जाते हैं एक के बाद एक। तो फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पावर होता है आपका 1/f, दैट इज 1/0.5। चलो पहला पार्ट तो हो गया, दैट इज 2 डायोप्टर, पहला सॉल्व हो गया मेरा, राइट। पावर कितना रहेगा, 2 डायोप्टर रहने वाला, यूनिट लिखना भूलना मत। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसिस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो गया आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस, ओके। इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो आपको दिया है। एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, लेट्स टेक R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू, दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू। आगे मैं अभी आपको साइन कन्वेंशन कराऊंगा यहाँ पे। एंड इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। चल बच्चा इसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो ये ग्लास का जो मटेरियल है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होता है, वो कितना है? चल मुन्ना सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे कि मुझे दिख रहा है फोकल लेंथ है लेंस का R1 R2 है, तो मैं यूज़ करूँगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आप भी वही यूज़ करोगे। चलिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1/N1, 1/R1 माइनस 1/R2। बहुत ध्यान से देखिएगा कन्वेंशन कैसे रखना है यहाँ पे, वो है ना। चलिए, फोकल लेंथ, अभी आप लेंस चेक करो। लेंस इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, बराबर है। आपको लिख के नहीं दिया होगा साइन के अंदर, आपको खुद समझना है कि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव क्यों रहता है? क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आई हैव अ फोकल लेंथ नाउ 1/12। N2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पता ही नहीं है। N1 मतलब आजू बाजू के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम नहीं दिया हो तो एयर ले लो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो N1 आप ले लो 1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा वो भी, N1 इज इक्वल टू 1, दैट इज एयर। ठीक है, चलिए R1 R2 की बात करते हैं बच्चों। R1 आपके पास है 10 सेंटीमीटर, R2 आपके पास है 15 सेंटीमीटर, बट इसको मैं लूंगा माइनस साइन के साथ। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आपका R1 का जो सरफेस है ना, वो ऐसे है, तो आपका रेडियस इस तरफ पड़ेगा, दैट इज पॉजिटिव, और दूसरा सरफेस आपका ऐसे है, राइट, और उसका रेडियस आपका इस तरफ पड़ने वाला है, तो R2 कैसा रहेगा आपका? नेगेटिव रहने वाला है, दैट इज माइनस। इतना याद रखना बच्चों, जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, राइट, तो R2 वाला वैल्यू कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, बिकॉज एक सरफेस ऐसे है तो उसका रेडियस इस तरफ पड़ेगा, तो पॉजिटिव लेते हैं आप। दूसरा सरफेस ऐसे है, उसका रेडियस इस तरफ पड़ेगा, तो R2 आपको नेगेटिव साइन के साथ रखना है। ध्यान रखिएगा छोटी सी बात को। चलो अब सॉल्व करो। 1/12 इज इक्वल टू N2 माइनस 1, 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। LCM होगा यहाँ पे 30, दिस इज 3 + 2 दैट इज 5। समझ रहे हो ना, राइट। LCM लिया सिंपल, दिस इज गोना बी 6 यहाँ पे कट करो, ये हो जाएगा 1/2 इज N2 माइनस 1, सो N2 हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बच्चा लोग? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है 1.5। कितना होगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। सवाल अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट करो, इसका तीसरा पार्ट भी बाकी है अभी। अब इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा पार्ट कुछ इस तरह से है कि अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। आपको कहा है कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ एयर में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर? वाटर में फोकल लेंथ कितना होगा? तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द सेम लेंस इन वाटर? राइट, दिस इज द फोकल लेंथ इन एयर। अगर उसी लेंस को आपने पानी में डाल दिया तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? चलिए, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का दिया है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है 1.5। चलिए ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं एयर के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंस इन एयर। आई नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द फोकल लेंथ इज 1/f, क्योंकि एयर में है तो आई विल राइट FA इज इक्वल टू N2 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मटेरियल, तो यू विल राइट दिस एज N ऑफ ग्लास माइनस, अभी आपका मीडियम एयर है तो यू विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। देखो मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया है, N2 माइनस N1 डिवाइड बाई N1। ये 1 जो है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आपका एयर है यहाँ पे, तो NA लिखा, और ये N2 आपके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हमने NG लिखा है, ठीक है ना। चलिए ये रहेगा आपका 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, गिव इट नेम एज 1। चलिए सिमिलरली व्हेन द लेंस इज इन वाटर, लेंस इन वाटर,
तो मैं लिखूँगा 1/, फोकल लेंथ इन वाटर, फॉर्मूला तो वही है 1/f, वाटर में है तो FW लिखो आप, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा। अभी आपका मीडियम वाटर हो चुका है तो ये हो जाएगा NW 1/R1 R2 नहीं बदलेगा, बिकॉज R1 R2 तो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर, कर्वेचर तो वही रहेगा, लेंस एयर में हो या वाटर में हो, दैट विल बी नो डिफरेंस। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द रेशियो ऑफ बोथ दिस इक्वेशन। चलिए रेशियो लीजिए इन दोनों का, टेकिंग रेशियो, कुछ नहीं करना है अभी आपको, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये है आपका 1/FA डिवाइड बाई 1/FW, आई एम जस्ट टेकिंग रेशियो। चलिए ये है आपका NG माइनस NA/NA डिवाइड बाई NG माइनस NW/NW, और ये ब्रैकेट आपका कट हो जाएगा रेशियो लेने पे, ठीक है ना। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, FW ऊपर आ जाएगा एंड एयर में फोकल लेंथ का वैल्यू है 20, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 1.5 माइनस एयर का है 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ग्लास का है 1.5, वाटर का है 1.33 डिवाइड बाई 1.33। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा लोग, FW/20 ये हो जाएगा आपका 0.5, 1.33 ऊपर आएगा आपका, डिवाइड बाई 1.5 माइनस 1.33 रहेगा 0.17, राइट। चलिए आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना, लेट मी टेल यू आपका आंसर कितना आएगा भाई। तो आपका आंसर कुछ आना चाहिए, कैलसी चाहिए मुझे इसके लिए, 0.5 इंटू 1.33 डिवाइड बाई 0.17, एक मिनट हाँ, राइट। तो इट इज़ 0.5 इंटू 1.33 डिवाइड बाई 0.17, और ये 20 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आंसर इज 78.2 सेंटीमीटर, राइट। तो आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना आ जाएगा, FW पानी में फोकल लेंथ हो जाएगा 78.2 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो 4 मार्क लूट के ले लो। पहला पार्ट खाली इन्वर्स करके पावर लाना था, दूसरे पार्ट में सारा डेटा था आपके पास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लाना था, सिंपल आपको लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करना है। तीसरे पार्ट में एयर में फोकल लेंथ है, पानी में फोकल लेंथ निकालना है आपको, 2 बार लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करो, फ़र्क खाली यही रहेगा मीडिया में, और फिर रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इतना सिंपल सा ये सवाल, आराम से लूटो 4 मार्क अगर आप चाहो तो। चलो स्क्रीनशॉट करो क्विकली।